हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जमक कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विश्व के भूगोल का जलमंडल टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके। और इस प्रैक्टिस में विविध क्वेश्चन भी शामिल हैं विश्व विश्व भूगोल के। ठीक, तो आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन शामिल हैं सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा, पढ़िएगा और नोट करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन आंसर ही आ गया भाई, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन आंसर ही, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये ऑनलाइन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, देखिए, किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक, किसी देश के नाम पर रखा गया एकमात्र सागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है। आगे देखते हैं, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? प्रशांत महासागर में। आगे देखते हैं, देखिए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? लगभग 61%। ओके, आगे देखते हैं, यन नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। आगे देखते हैं, देखिए, पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा है? 70%। टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा झील एवं करीबा झील में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया झील। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी की सतह के 75% भाग पर जल है। ठीक, 70 और 75 मान के चलिए कि पृथ्वी की सतह पर जल है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि 70% वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। ठीक है, वैसे 70% ही जल जो है पृथ्वी की सतह पर है। ओके, देखिए, अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान, रूस, यूक्रेन एवं तुर्कमेनिस्तान में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? यूक्रेन की। ठीक, यूक्रेन है, यूक्रेन बोल रहे हैं, यूक्रेन। आगे देखते हैं, देखिए, भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को जलमंडल कहते हैं। ठीक, भूमिगत जल तथा पृथ्वी की सतह के जल को जलमंडल कहते हैं। देखिए, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, ग्रेट साल्ट लेक, वान झील में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? बैकाल झील खारे पानी की झील नहीं। ठीक, समुद्र तट समुद्र सतह में प्रॉपर्टी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है? 5 से 10 किलोमीटर। ठीक, समुद्र सतह में प्रॉपर्टी की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ओके, कौन सी जलसंधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? बेरिंग जलसंधि। आगे देखते हैं, अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? यस आकार है। ओके, आगे देखते हैं, महासागर की प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सिलिका तथा मैग्नीशियम। ओके, देखिए, कौन सी स्थल डमरू मध्य, ठीक, कौन सी स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है? पनामा। ठीक, पनामा जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। देखिए, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 70 से 80%। ओके, आगे देखते हैं, देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है।
ओके। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। ठीक है, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। वह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। ठीक, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। देखिए, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? श्रीलंका से। ओके। एक जल संधि क्या है? पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि को एक दूसरे से जोड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक, आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर का आकार क्या है? लगभग त्रिभुजाकार है। मलक्का जलडमरूमध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। ओके, आगे देखते हैं। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? जल का तापमान कम कर देता है। ओके। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट। देखिए, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? आर्कटिक महासागर। ठीक, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य किन को जोड़ता है? अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप समूह। आगे देखते हैं। देखिए, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण होता है? पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ठीक, स्वेज नहर किसको मिलाती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। आगे देखते हैं। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। ओके, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करते हैं भाई इसको। देखिए, विशालतम महासागर है कौन सा है भाई? बताइए। प्रशांत यानी पैसिफिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी सही है। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। समस्त ग्लोब का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जिसके 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र यानी 71% पर जलमंडल का। ठीक, तथा 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी 29% पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, 71% पर जल और 29% पर स्थल पाया जाता है। ओके, विस्तार की दृष्टि से क्रमशः प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और आंध्र महासागर 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर तथा हिंद महासागर 7.3 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। प्रशांत महासागर का विस्तार एशिया से अमेरिका महाद्वीप तक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर, बृहत मतलब बड़ा पृष्ठीय, ठीक, कौन है भाई? प्रशांत महासागर। ओके,
बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर है। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ पृथ्वी के धरातल का 1/3 भाग ढकता है। ठीक है, प्रशांत महासागर अपने पृथ्वी का 1/3 भाग ढकता है। आगे देखते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर, ठीक, प्रशांत नहीं है, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक, महासागर की प्रॉपर्टी में मेटल का हिस्सा है। महासागर की प्रॉपर्टी में मेटल का हिस्सा है। इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? बताइए। 70%। ऑप्शन नंबर सी सही है। संसार के स्वच्छ जल का लगभग 70% यानी हिमानी बर्फ के रूप में, ठीक, 70% हिमानी बर्फ के रूप में, 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में और 0.9% अन्य के रूप में विद्यमान है। ठीक है, 70% जो है ना, इसको जो है 68.7% माना गया है। ओके, हिमानी बर्फ के रूप में। आगे देखते हैं। देखिए, विश्व के कितने धरातल में पानी है? 70%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भूमंडल के लगभग 70% भाग पर जल पाया जाता है। इसमें से लगभग 97.5% जल लवणीय है तथा मात्रा 2.5% ताज़ा जल पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई? दक्षिणी ध्रुव में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। महाद्वीपीय जल सीमा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महासागर में नितल जीवजात यानी बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के तल पर। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। नितल जीवजात यानी बेंथोस महासागर के तल पर पाए जाते हैं। जंतु तथा पौधे जो समुद्र अथवा झील की तलहटी पर रहते हैं नितल जीवजात या बेंथोस कहलाते हैं। ओके, बेंथोस। फिर से सुन लीजिए एक बार। जंतु तथा पौधे जो समुद्र अथवा झील की तलहटी पर रहते हैं उन्हें नितल जीवजात कहलाते हैं या कहते हैं। ओके, देखिए, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बताइए। बंगाल की खाड़ी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको गल्फ। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको गल्फ है। लिख दे रहे हैं, देखिए, मैक्सिको गल्फ। मैक्सिको गल्फ है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको गल्फ है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। परीक्षार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय प्रश्न पत्र का अंग्रेजी प्रारूप अवश्य देखें। ठीक है, नहीं तो भाई कन्फ्यूजन हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रशांत महासागर में। ठीक, मरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर
चाँप के आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति प्लेटों के क्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में एच एम ठीक एच एस चैलेंजर ने की। ठीक, एम चैलेंजर द्वितीय नामक जलयान द्वारा की गई। इसकी अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। ठीक, 11,033 मीटर। यह विश्व की सबसे गहरा गर्त है। कौन? मारियाना या चैलेंजर गर्त। ठीक, मारियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? बताइए। हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, सुंडा ट्रेंच इससे पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। इसकी लंबाई 2600 यानी 2600 किलोमीटर तथा गहराई जो है 7,725 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? बताइए। टोबा, ऑप्शन नंबर डी सही है। टोबा नामक झील हनीमून लेक कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? बताइए। अधःसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही। किसी झील की तली में सबसे नीचे अवरुद्ध जल को अधःसर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, समुद्री भृगु बनता है मुख्यतः समुद्री धाराओं के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। सागरी तरंगों अथवा धारा के अपर्दन द्वारा उत्पन्न भृगु यानी क्लिफ सागर तटीय दृश्यावली का प्रमुख स्थल रूप होता है। क्लिफ का निर्माण चूंकि तरंग द्वारा अपर्दन के कारण तट रेखा के सहारे होता है, अतः इसका निर्माण चट्टान के प्रकार, संरचना तथा स्वभाव और सागरीय अपर्दन तथा भूपृष्ठीय अनाच्छादन के सापेक्षिक रूप पर आधारित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? बताइए। जल डमरू मध्य। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। जल डमरू मध्य जल का एक संकीर्ण भाग होता है जो दो बड़े जलीय भाग को जोड़ता है तथा अपने किनारे पर स्थित स्थल भागों को अलग करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? फियोर्ड तट का। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नॉर्वे का तट एक फियोर्ड तट का उदाहरण है। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे अंशतः धंस जाने से फियोर्ड तट का निर्माण होता है। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? बताइए। गल्फ धारा। ओके, गल्फ स्ट्रीम उष्ण महासागरीय गर्म धारा है। ठीक है, जबकि क्यूराइल, कैनारी तथा लेब्राडोर ठंडी धाराएं हैं। याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राजील धारा। ठीक, दिए गए विकल्पों में से ब्राजील धारा शीतल धारा नहीं है। यह एक गर्म धारा है जो
दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्यूरोसियो धारा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यूरोसियो धारा उसको गहरे काले पानी के कारण स्थानीय भाषा में काली धारा भी कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा उत्तरी अटलांटिक सागर में तथा कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर में बहती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में विषम इकाई को पहचानिए। पहचानिए भाई। मृत सागर, ठीक, मृत सागर जो है उपयुक्त विकल्पों में से मृत सागर एक महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, मृत सागर एक ही महाद्वीप में अवस्थित है, जबकि लाल सागर, काला सागर एवं कैस्पियन सागर दो महाद्वीपों को स्पर्श करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है प्रायद्वीप। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। यह समुद्र से तीन ओर से घिरी होती है, जबकि जल से चारों ओर से घिरी स्थल भाग को द्वीप एवं दो अलग भूखंडों को जोड़ने वाले संकरी भूपट्टी को स्थल संयोजक तथा विस्तृत जलीय भाग को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को जल संधि अथवा जल डमरू मध्य कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर उस क्षेत्र में बहती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाल्टिक उत्तरीय यूरोप का एक सागर है। यह एक छिछला सागर है जिसका पानी समुद्री जल से कम खारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागरीय धारा इस क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं भाई? बताइए। बेरिंग जल डमरू मध्य। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। एशिया तथा अमेरिका बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा पृथक होते हैं, जो बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ता है। ठीक, चुकची है भाई, चुकची। देखिए, चुकची सागर। फिर से एक बार सुन लीजिए। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा पृथक होते हैं, जो बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ओटेक, ठीक, ओटेक का पूरा रूप क्या है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक, अब इसका इंग्लिश में सुन लीजिए, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, OTEC का फुल फॉर्म है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? बताइए। गल्फ स्ट्रीम, दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, गर्म धाराएं जब ठंडे भागों में पहुंचती हैं तो वहां का तापमान कम नहीं होने देती तथा सर्दियों में उन्हें अपेक्षाकृत गर्म रखती हैं। यू यूरोप, ठीक है, यूरोप के तटीय क्षेत्रों की आदर्श जलवायु के लिए गल्फ स्ट्रीम का बड़ा भाग उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? बताइए कौन सी?
पीरू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पीरू धारा या हमबोल्ट धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील और कैनारी धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख धारा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? बताइए। अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, सरगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, एक क्षेत्र है। ठीक, सरगासो सागर उत्तरी बोल रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरगासो नाम की वनस्पति बहुतायत मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सरगासो सागर पड़ा। ठीक है, यह पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में अटलांटिक धारा, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, ठीक, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इसमें अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता मिलती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मोंगलापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? बताइए। बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में बागेरहाट, ठीक, बागेरहाट जिले में अवस्थित प्रमुख समुद्री पत्तन मोंगला है। आगे देखते हैं। देखिए, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला टॉपिक आ गया, क्वेश्चन नहीं भाई, विविध। ठीक, भारत के नहीं, विश्व के भूगोल। ठीक है, भारत का तो हो गया, विश्व के भूगोल का विविध टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन आंसर ही आ गए, चलिए पहले क्वेश्चन आंसर ही पढ़ लेते हैं। देखिए, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून। ठीक, श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है? कोलंबो। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाली। बीजिंग चीन की राजधानी है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काठमांडू। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? वेनिस को। ठीक, वेनिस को, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में जल वाष्प अंश को मापने के लिए। ठीक, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए, एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। बगदाद, मौसूल, किरकू तथा बसरा में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? बगदाद और मौसूल। ठीक, आगे देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड में। आगे देखते हैं। देखिए, ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? हवा की गति। नहरों का देश किसे कहते हैं भाई? बताइए, नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई जाती हैं? ट्यूबवेल्स, ठीक है, ट्यूबवेल्स जानते हैं ना आप लोग? भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई जाती हैं? भारत में, जिससे खेती की सिंचाई होती है, वही ट्यूबवेल्स। ठीक है, एक होता है पंपिंग सीट, मतलब सिंचाई के कई साधन हैं, ट्यूबवेल्स जो होती हैं वो भी जो है इंजन के माध्यम से चलता है। आप लोग देखे होंगे, जो गांव के होंगे वो समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए, द गीजर्स, ठीक, द गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, मोहसस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। ओके,
आगे देखते हैं, महासागर की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर। ठीक है, महासागर की गहराई को मापने के लिए फायदोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर। ठीक है, वर्षा मापने के यंत्र को हाइटोमीटर कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? भास्कराचार्य। ठीक, आगे देखते हैं, देखिए, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। ठीक है, सिस्मोमीटर लुइगी पल्मेरी। ठीक, सिस्मोमीटर का लुइगी पल्मेरी द्वारा आविष्कार किया गया था। आगे देखते हैं, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? बताइए। क्रीटेसस। ठीक, क्रीटेसस, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं, देखिए, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? बताइए। इजराइल, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? मन्नार की खाड़ी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? बताइए, किस 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान। ठीक, इनको एशियन टाइगर कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, एमंडसन ने। ठीक, दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी तथा उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट पियरे जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की। आगे देखते हैं, देखिए, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है, बताइए क्या नाम है भाई? हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है? ठीक, किसे गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग है, बताइए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था, कब पता चला था भाई? 1985 में, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है भाई? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर, ठीक, जोसेफ फोरियर ने बताया। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद तापमान को और अधिक गर्म करने में मदद करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वहित मल और कचरा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, गर्म, नम और हवादार स्थिति में। ओके, आगे देखते हैं अगला, प्रस्वेदन मतलब पसीना। ठीक है, प्रस्वेदन गर्म, नम, हवादार स्थिति में अधिक बढ़ जाता है। इसका कारण हवा में आर्द्रता की मात्रा का बढ़ जाना, जिससे वाष्पन की दर घट जाती है और पसीना जल्दी सूख नहीं पाता। ठीक है,
आगे देखते हैं भाई। क्या यार, तू भी डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए, दक्षिण सूडान की राजधानी है, क्या है भाई, बताइए। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान दक्षिण पूर्व अफ्रीका स्थित एक स्थलबद्ध देश है जो जुलाई 2011 में सूडान से अलग होकर एक नया देश बना। इसकी राजधानी जूबा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है, बताइए। श्री जयवर्धनेपुरम। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, कोलंबो तथा श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी। ठीक, कोलंबो को श्रीलंका की व्यापारिक या वाणिज्यिक राजधानी का दर्जा मिला हुआ है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी को श्रीलंका की आधिकारिक यानी प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पीसो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैक्सिको की आधिकारिक मुद्रा पीसो है, जबकि दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरियन वान। ठीक है, इटली की यूरो तथा जापान की मुद्रा एन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन किस देश की मुद्रा है? अभी जस्ट बताए हैं, जापान की। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सऊदी अरबिया की मुद्रा क्या है, बताइए। रियाल। ठीक, रियाल जो है सऊदी अरबिया की मुद्रा है। दिनार, दिनार जो है, दिनार मुद्रा का प्रयोग 9 देशों में किया जाता है, जिनमें से कुवैत, लीबिया, जॉर्डन आदि हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भूटान की राष्ट्रीय भाषा, भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है भाई? जोंगखा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है, जोंगखा। भूटान देश की राष्ट्रीय भाषा, आधिकारिक भाषा जोंगखा है। ठीक, जोंगखा कही जाती है। इसकी राजधानी थिम्पू है। किसकी? भूटान की राजधानी थिम्पू है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देश है, मुद्रा है। ठीक है, मिलान करना है भाई। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है भाई, बताइए। बांग्लादेश का मुद्रा टका है। ठीक, बांग्लादेशी टका। म्यांमार का मुद्रा है बर्मीज क्यात। ठीक, म्यांमार का है क्यात। और मालदीव का है मालदीवियन रूफिया। ठीक, और भूटान का है न्यू, क्या ही भाई कठिन नाम है, निगुम त्रुम। ठीक, निगुम त्रुम भूटान का मुद्रा है। ठीक है, मिलान हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमेरिका की खोज किसने की, बताइए। कोलंबस ने। ठीक है, महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत और पूर्वी एशियाई देशों के लिए सीधा समुद्री रास्ता खोजने के लिए निकला था, परंतु वह कैरिबियन, ठीक, कैरिबियन द्वीपों के रास्ते अमेरिका तक पहुंचा। इस प्रकार कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में नई दुनिया अर्थात अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, 1488 ईस्वी में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बार्थोलोम्यू डायस। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप की खोज 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डायस नामक पुर्तगाली ने की थी। यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में है। बार्थोलोम्यू डायस ने इसका नाम कैप ऑफ स्टामर्स यानी तूफानों का कैप रखा था। ठीक है, आगे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करना है भाई। पत्तन है और शहर है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी पत्तन कहाँ स्थित है? मुंबई में। ओके, छत्रपति शिवाजी पत्तन मुंबई में। हीथ्रो। ठीक, हीथ्रो कहाँ है? हीथ्रो है लंदन में। और पायालीबार, पायालीबार जो है सिंगापुर में है। और कैतक, ठीक, कैतक है हांगकांग में। ओके, मिलान हो गया।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? बताइए। पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके। देखिए, डेट्राइस, ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह अमेरिका के मिशिगन प्रांत में डेट्राइट नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध जनरल मोटर्स का मुख्यालय है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। जैवमंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें क्या भाई? बताइए। इसमें जलमंडल, स्थलमंडल और क्षोभ मंडल होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, एक को छोड़कर। जैवमंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें जलमंडल, स्थलमंडल एवं क्षोभ मंडल शामिल हैं। समताप मंडल नहीं शामिल है भाई। ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए एक, पहला, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? बताइए। कोच्चि शिपयार्ड, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टेरा रोस्का एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? लाल भूभाग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? बताइए। एक तिहाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग एक तिहाई भाग रेगिस्तान है। रेगिस्तान को सामान्यतः उष्ण एवं शीत रेगिस्तानों में विभाजित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाली प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। बताइए। क्या है भाई? भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, तो दोस्तों ये थे विश्व के जलमंडल, ठीक, जलमंडल और विविध टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक। विश्व भूगोल के जलमंडल और विविध टॉपिक से क्वेश्चन। आपको फिर बता दें कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन शामिल थे सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए थे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एग्ज़ामों में, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस वीडियो बोल रहे हैं इस चैनल पर मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।